प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 29, 30 और 31 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर इस वचन में लिखता है कि जब आजकल आप सबको पता है कि परमेश्वर के दासों में बड़ी समस्या आ रही है। अभी पता नहीं कौन सी जगह पे चर्च के अंदर बम फोड़ दिया वहाँ पे, और वहाँ पे बड़ी दिक्कत आई। शायद केरला में, शायद साउथ में ऐसे करके वहाँ पे केरला में ना, अभी जस्ट में। तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है, उसको जरा ध्यान से सुने। और वाकई ही जब हम प्रार्थना के लिए निकलते हैं तभी परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ना। तो हकीकत बात है, जब आप अपने दास दासी के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना तुरंत सुनता है, क्योंकि वो कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो दास हो, दासी हो, चाहे वो कलीसिया क्यों ना हो, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। जब दास दासी आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या आपका फर्ज बनता है कि दास दासी के लिए प्रार्थना करी जाए? जो करते हैं परमेश्वर उनको आशीषित करे। पढ़ो। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों से ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, जैसे अब मैं सुनाता हूँ। हालेलुया। क्योंकि पहले मुझे डर लगता था, बोलने में भी डर लगता था, मेरी जुबान भी लड़खड़ाती थी, यहाँ खड़े तक होने में मुझे डर लगता था। लेकिन परमेश्वर कहता दृढ़ हो जा और खड़ा हो जा, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा। क्या चंगा करने के लिए अपना हाथ बढ़ा। जब प्रार्थना करते तो परमेश्वर का हाथ आता है और उसको पूरी रीति से चंगाई देता है। हालेलुया। और कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से किए जाए। आमीन। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। आमीन। कह रहा चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या करने लगे? वो बड़े हियाव से सुनाते रहे। आज आप भी जब किसी को वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के बारे में बताते हैं, तो डरना नहीं है बिल्कुल। अगर आपने किसी को बताया तो एक आत्मा परमेश्वर के नाम से आपने बचा ली, और वही आपका धन है जो परमेश्वर का वचन कहता है अपना धन पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में इकट्ठा करो। हालेलुया। तो यही आपका धन है कि अगर आप किसी के जीवन में परमेश्वर के नाम को बोते हैं और वो अंकुरित होता है और वो आत्मा बसती है, तो वही आपका स्वर्ग में धन है। हालेलुया। 5 अध्याय निकालेंगे इसका। हाँ, इसी का 5 अध्याय और 5 के 38 और 39। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। आमीन। हालेलुया। आज अभी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई सोनू तो अपनी चलाता वहाँ पे खड़ो के जब से खड़ा होने लगा। हालेलुया। है इसको दोबारा पढ़ेंगे सोचन के साथ। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्य से दूर ही रहो। इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो। इन मनुष्य से कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। कह रहा अगर ये काम धर्म या मनुष्य की ओर से होगा तो वो मिट जाएगा। परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है ना, तो फिर इसके ऊपर भूकंप भी आ जाना, वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से फिर वो। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि भाई अपने सोनू तो अपनी मर्जी से वहाँ पे खड़ा हो गया और ये करता है वो करता है फलाना। घर में रखने से पहले मैंने तुझ पर अपनी चिट्ठी लगाई थी। हालेलुया। अगर मुझे खड़ा होना होता तो क्या मैं डैडी के टाइम पे नहीं खड़ा हो सकता था? लेकिन परमेश्वर ने एक समय नियुक्त कर रखा था। वचन साफ कहता है हर चीज का एक समय है। आज वो समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया, मैं उसका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। आमीन। कह रहा परंतु यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। कह रहा कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे, फिर उसको हटाने के लिए वहाँ से कि भाई इसको हटाओ वहाँ से, तो ज्यादा बोलता है वहाँ पे खड़ो क्या है। हालेलुया। चलो ये बस हो गया ना। और लास्ट आयत पढ़ेंगे इसकी 12 की 5 है। जब परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है तो हमें उसकी बातों को सुनना है बड़े ध्यान से।
क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग जो है वो खड्डे में गिरे और उनका नाश हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक मनुष्य जाति बचाई जाए। पढ़ेंगे इसको। बंदी गृह में पतरस बंद था, कह रहा बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोल लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर के लिए, दास के लिए जो मैंने भी कहा, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं मैं कह रहा हूँ परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। 5 होगी बस। क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लोल लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। जब हमारे डैडी, बैठ जाओ, जब हमारे डैडी बीमार थे तो मुझे पता है कि कलीसिया लो लगा के तो प्रार्थना कर रही थी, लेकिन साथ में उपवास के साथ भी प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बुलावा था जब, तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, फिर तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जिसको नियुक्त किया है उसे कोई हटा नहीं सकता, और जिसको परमेश्वर बुलाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। 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 तो सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।